पहला अध्याय उसका 10वां वचन पढ़िए। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 10। इस कारण सब लोग बाइबल खोल लीजिए। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 10वां वचन। हाँ, पढ़िए। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। अब इधर इसी अध्याय का तीसरा वचन से भी हम पढ़ेंगे, 3 से। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3 ऑनवर्ड्स पढ़ लीजिए। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। अब इधर जो हम आयत पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़कर बता रहा हूं। जैसे मैंने पहले कहा, हम नौजवान, आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो अपना करियर के बारे में चिंता कर करियर की प्लानिंग कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े एम्बिशंस हैं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं हैं, बहुत वो स्वप्न देखते हैं और उसके बाद उस स्वप्न के पीछे वो भागते हैं, उन कल्पनाओं के पीछे वो भागते हैं, योजनाएं बनाते हैं और फिर प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन मैं और आप, हमने ये गलती नहीं करना कि उनको देखना। आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी कि अगर आप उनको देखकर, अपनी तुलना उनसे कर अपने अंदर इच्छाएं पालने लगोगे। जैसे मैंने पहले कहा, वो डीजल गाड़ी होगी, उसका इंजन अलग है। आप पेट्रोल गाड़ी है, आपका इंजन अलग है। ये गलती ना करे कि उसको देखकर आप भी प्लानिंग करने लगे। क्यों? उसको बुलाहट नहीं है, वो अनाथ है। मेरे को एक बाप है। आप में से कितनों को एहसास है कि मेरा एक पिता है? कितने अंदर ही अंदर बोलेंगे? मैं हाथ ऊपर करने के लिए नहीं बोल रहा। आपके अंदर ही अंदर एक एहसास होना कि मैं अनाथ नहीं हूं, मेरा एक पिता है जिसको मेरी चिंता है, जिसने मुझे एक उद्देश्य से बनाया है। इसलिए इधर लिखा है, क्योंकि तीसरा वचन में पढ़ रहा हूं, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। आगे, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। यानी आपकी सोच ये संसार की सड़ी हुई सोच की तरह नहीं होना। संसार की सोच क्या है? हमने पढ़ाई करनी है, हमने पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, पैसे कमाना है, ऐश का जीवन बताना। इससे बढ़कर और कुछ तो है नहीं। पढ़ रहे हो किसके लिए? कि अच्छी नौकरी मिल जाए। अच्छी नौकरी कौन सी? जिसमें खूब पैसा मिले। अब इतना पैसा मिलकर तू करेगा क्या? बस अपनी इच्छाएं और अभिलाषाओं को पूरी करूंगा, और फिर बाद में क्या करेगा? ये सब छोड़कर मुझे, तो आखिर तू किसके पीछे भाग रहा? तो संसार तात्कालिक चीजों के पीछे भागते वक्त
मेरी सोच, खास कर हम जितने भी इधर बैठे हैं, परमेश्वर हमें अपने चरणों में इसलिए लाया ताकि मेरा क्या बदले, मेरा सोच बदलना है। जीवन के प्रति मेरी सोच दुनिया के लोगों की सोच की तरह नहीं होना। उदाहरण समझाने के लिए, अब आपने देखा होगा लोग अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कितना मेकअप करते हैं, अब उसके पीछे इतना पैसा भी खर्च करते हैं, और जब मेकअप कर कर बाहर आते हैं साफ साफ दिखता है कि आपने क्या किया हुआ है, मेकअप किया है, ये आपकी असलियत नहीं है। आप ये किसको दिखा रहे हैं? ये मेकअप आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर की सोच क्या है? बोलिए, मेकअप करने वाले व्यक्ति के अंदर की सोच क्या है? मैं क्या नहीं हूं? बोलिए, मैं क्या नहीं हूं? मैं खूबसूरत नहीं हूं। अब आपकी सोच है कि मैं खूबसूरत नहीं हूं, तो आप जो मर्जी लगाओगे तो भी आपकी सोच क्या है? मैं तो खूबसूरत नहीं हूं। अगर आपने सोच लिया मैं खूबसूरत हूं, तो बाकी किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं। आपने देखा होगा ना, ये मेकअप करने वाले अपने झोला में छोटा सा शीशा भी लेकर चलते हैं। बस अड्डे में बैठे होंगे तब भी देख रहे होंगे, बस में बैठे होंगे तब भी देख रहे होंगे। भाई इतना क्या देखना, क्योंकि सोच क्या है? मैं खूबसूरत। अब ये सोच को आपने बदलना है और कोई बदल नहीं सकता। इसी तरह मैं विश्वासी, मेरी सोच, मेरा स्वभाव, इधर जैसे हमने पढ़ा, इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। मेरा सोच कितना ऊंचा होना है। अगला, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे के प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। तो मैंने और आपने किस बात के लिए मेहनत करना है? अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने। अभी चुनने का मतलब, अभी 1 तारीख को पंजाब में चुनाव है। आप लोग कई जगह में वोट देकर आए हैं। जब आप वोट देने गए थे, आपने देखा वो वोटिंग मशीन जो रखी थी, उसमें कई लोगों का नाम था, पार्टी का चिन्ह भी था, वो इलाका ढक कर रखा था। आप अंदर गए, आपने सूची देखी, जिसके बारे में आपने पहले से ही मन बनाया था, उसके नाम के आगे आपने क्या दबाया? बटन दबाया। क्यों दबाया? बहुत सारे थे ना, हमारे घर के सामने आए थे ना, आप हमें वोट दे देना। हमने तय किया कि हम किसको चुनेंगे। मतदान का अधिकार समझ में आया?
जब भी मतदान होता है हम हर एक ने जाकर अपना मत डालना है। देश के नागरिक होते वक्त ये हम सबका कर्तव्य है, वो हमें दिया हुआ अधिकार है। हम कई बार वोट डालने नहीं जाते और फिर बाद में सरकार को गाली देते हैं। नहीं, मेरा विषय, मैंने एक के नाम के आगे बटन क्यों दबाया? कारण ये व्यक्ति मेरे लिए लोकसभा में प्रतिनिधित्व करेगा, मेरे लिए। बात समझ में आई? अपने लिए नहीं। मैंने तेरे नाम के आगे बटन इसलिए दबाया है कि तू जब लोकसभा में जाएगा तू हमारे लिए बातें करेगा, हमारी भलाई के लिए तू काम करेगा। इसलिए तेरे नाम के आगे मैंने क्या डाला? वोट डाला। लेकिन आपको मालूम है ना, वोट डालने के बाद फिर हमें ही हाथ जोड़कर चलना पड़ता। वो ये संसार का क्रम है। लेकिन विषय ध्यान रखना, दुनिया में, इंडिया में 1.6 बिलियन लोग ये ईवीएम मशीन में जब उनका नाम है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपके नाम के आगे बटन दबाया। एहसास होता है? मेरे नाम के आगे का बटन को किसने दबाया? हाँ जी, किसने? परमेश्वर ने बटन दबाया। क्यों? ताकि मैं और आप, हमने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करना। मेरे जीवन के द्वारा मेरे परमेश्वर की महिमा होनी। समझ में आ रहा? अपना बुलाए जाना और अपने चुन लिए जाने। इस बात को अगर ध्यान दोगे तो क्या आपके जीवन की सब बातों का देखभाल परमेश्वर कर लेगा या नहीं करेगा? हाँ जी। आपको फिर किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारा बाप समय पर, ठीक समय पर अपनी इच्छा आपको बताते हुए हर कदम में आपको हाथ पकड़कर चलाएगा। वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन आपने और मैंने ध्यान रखना कि मेरे को जिसने चुना है, मैंने उसकी प्रतिनिधित्व करनी है। मतलब मैंने उसकी इच्छा के लिए क्या करना है? जीना। लेकिन यह बात आपके सामने रखते वक्त एक और बात है, परमेश्वर ने आजाद मर्जी दी है। आप चाहते होंगे, प्रभु मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी तमन्नाएं पूरी हो जाए। मुझे नहीं मालूम, आप में से कुछ लोग होंगे, प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बाइबल पढ़ता हूं, गाना गाता हूं, यूथ कैंप में इसलिए आया ताकि कैसे ना कैसे मेरी मुरादें क्या हो जाएं? पूरी हो जाएं। प्यारे अजीज, परमेश्वर आपकी मुरादें पूरी करना परमेश्वर के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। सृष्टि करता है, आपकी इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन अगर आपकी इच्छा उसने पूरी कर दी, फिर दोष भी किसका होगा? किसका? फिर परमेश्वर का नहीं, फिर दोष भी किसका? आपका ही खुद का होगा। आपने मांगा, आपको मिल गया, अब आप भुगतिए। अगर आपको अपनी इच्छा के अनुसार चलना है, आज सुबह अभी हम प्रार्थना करने के लिए टाइम देंगे, आपने तय करना। अगर आप अपनी इच्छा के लिए चलना चाहते हैं तो ये रास्ते में गलती से भी नहीं आना, गलती से भी मत आइए। उदाहरण, ये रेलवे स्टेशन में आप चले जाइए या आप वो हाईवे में चले जाइए, गाड़ी दोनों तरफ जाती है। उस साइड अमृतसर है, इस साइड पठानकोट है। दोनों साइड गाड़ियां चल रही हैं, बसें दोनों लाइन में हैं। आपने तय करना है जाना किधर है। अगर अमृतसर जाना है तो इस तरफ खड़े होना है या उस तरफ खड़े होना है?
बोलिए। हाँ जी, अगर आपने अमृतसर जाना है, रोड के इस तरफ खड़े होना है या उस तरफ खड़े होना है? हाँ जी, बोलिए। अमृतसर, पठानकोट इधर है, अमृतसर उधर है। अगर अमृतसर जाना है तो किधर खड़े होना पड़ेगा? उधर ना खड़े होना पड़ेगा। आज बहुत से लोग अमृतसर जाने के लिए किधर खड़े हैं? उस तरफ खड़े हैं। भाई साहब, ये गाड़ी जा रही है लेकिन जाएगी किधर? पठानकोट। अगर पठानकोट जाना है तो उस तरफ खड़े हो जा, अमृतसर जाना है तो किधर? इस तरफ। मैं उदाहरण बोला। अगर अपनी मुरादें पूरी करना है तो ये रास्ता नहीं है। गलती से भी ये रास्ते में मत आइए। यीशु के पीछे चलना है तो इधर हमने पहला पत्रस 2:21 में क्या पढ़ा? पढ़िए दोबारा वही आयत, पहला पत्रस 2:21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, तुम इसी के लिए भी बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। अब ध्यान रखे, यीशु के पीछे अगर आप चलना चाहते हो, नौजवानी में अभी आपने फैसला करना है। अभी मैं ये इसके साथ एक और उदाहरण, आज बहुत से लोग 40 के उम्र में पहुंचकर बोलते हैं अब मुझे कैरियर चेंज करना। भाई साहब, 40 के उम्र में, 35 के उम्र में भी कैरियर चेंज नहीं होगा। आपका करियर कब सेट होना? 20-25 के उम्र में ही आपने अपना क्या तय कर लेना? कैरियर तय कर लेना। इसके बाद करोगे तो देर हो गई। अब मेरी उम्र 54 साल की है, मैं भी चाहता हूं भारत के फौज में नौकरी करूं। मिलेगी नौकरी? हाँ जी, नहीं मिलेगी? नहीं, मैं करना चाहता हूं। हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं भी रिक्रूटमेंट के लिए जाऊंगा तो देंगे? क्या बोलेंगे? भैया तेरा तो रिटायरमेंट का उम्र आ गया, अब तो तेरे को नौकरी नहीं मिलेगी। बोलने का मतलब आपके साथ धोखा नहीं होना। अभी इसलिए आपने तय कर लेना, मैं यीशु के पीछे चलना या नहीं चलना। ऑप्शन है आपके सामने। परमेश्वर ने आजाद मर्जी दी है। आप अपनी मर्जी से चलना चाहते हो, चलिए। दारू पीना है, खुलकर पीजिए भाई साहब। नशा करना है, कोई दिक्कत नहीं, खूब नशा करो। हमारा क्या जा रहा? फेफड़ा आपका ना खराब होगा, हमारे फायदे के लिए तो नहीं है। आपको अपनी मर्जी से जो मर्जी करना है आप कर लीजिए, लेकिन अगर यीशु के पीछे चलने का फैसला किया, सोच समझकर करना। मैं इस यीशु के पीछे क्यों चल रहा हूं? प्रभु यीशु ने खुद ही अपने वचन में साफ साफ कहा, गुम्मट बनाने वाला पहले ही बैठकर क्या कर ले? हिसाब लगा ले, बन पाएगा भी या नहीं। सो इसलिए आप नौजवानों ने ध्यान देना, मैं इस यीशु के पीछे क्यों चल रहा? दुनिया भी हमसे कहती है तुम इस बड़ाई या तरखान जो क्रूस के ऊपर नंगा मरा, इसके चेले भी छोड़ गए थे, एक टुकड़ा कपड़ा भी नहीं था, पीने के लिए पानी मांगा तो भी इसको सिरका दिया, इसके खुद के चेले ने इसको बेच दिया। तुम इसके पीछे क्यों चलते हो जो अपने आप को भी क्या नहीं कर पाया? बचा नहीं पाया। क्रूस के ऊपर चिल्लाया ना, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो ऐसे के पीछे आप क्यों चल रहे हो? अगली एक बात, इसकी भाषा बहुत कठोर है।
आमतौर पर लोगों के सामने यीशु को कैसे मार्केटिंग करते हैं? प्यार है, प्यार है, प्यार है, आ जाओ, सारी समस्या दूर कर देगा, आपकी मुरादें पूरी कर देगा, आपको आशीष ही देगा, हिला हिला कर आशीष देगा। प्यारे अजीज, ये आपको बुद्धू बनाकर धोखा देने का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। असलियत क्या है? इस यीशु के पीछे चलना है तो आपको अपनी स्व इच्छा को समर्पण करना। इसकी मांगे बहुत बड़ी है, इसलिए बोलता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यानी पहले ही बैठकर हिसाब लगा लो। अभी उदाहरण, हम लोग अभी मार्केट में आप देखते हो मर्सिडीज की शोरूम भी है, मारुति की भी शोरूम है। मर्सिडीज की गाड़ी खरीदने जाओगे, अभी पुणे में एक एक्सीडेंट हुआ, बोलते 2 करोड़ की कार है। आप ये 2 करोड़ की गाड़ी खरीदने जाओगे तो क्या सौदेबाजी करोगे? हैं जी? नहीं जी, पोर्श खरीदने गए, मर्सिडीज खरीदने गए, BMW खरीदने गए, और आप उधर बोलते सर इसके साथ डिस्काउंट में कुछ मिलेगा, तो वो क्या बोलेगा? हैं? एक पानी का फ्लास्क दे देंगे, एक साबुन की डिब्बी भी दे देंगे, देते हैं वो? हैं? वो तो आपको देखकर बोलेंगे भैया तू गाड़ी खरीदने आया या हमारा मजाक करने आया है। इसी तरह यीशु के पीछे अगर निकलने का फैसला किया है, 10 बार सोच लो, इसके पीछे चलना है नहीं चलना। कारण इसकी मांग क्या है? जो नमूना इसने चलकर दिखाया, मैंने और आपने उसकी तरह ही चलना। चलकर दिखाया। बाकी दुनिया के लोगों को आप देख लें, उनका सोच रीति रिवाज करना, अपनी मुरादें पूरी करना, लेकिन यीशु के पीछे आने वक्त कोई रीति रिवाज नहीं। जैसे वो चला मैंने भी वैसे ही। लेकिन इधर एक बात आती है, हम में से बहुत लोग सोचते हैं ऐसे तो नहीं चला जाएगा, विश्वास तो कर लेंगे लेकिन हमसे चला नहीं जाएगा। और हम गाना भी गाते हैं, कौन सा गाना? प्रभु हमसे चला नहीं जाएगा। लेकिन आज्ञा क्या है? हमने जो आयत पढ़ा, हमें क्या देकर गया? आदर्श का मतलब जैसे यीशु चला मैंने भी क्या करना है? चलना है। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, उसके बाद आपको एक ब्रेक है, लेकिन प्रार्थना करने के पहले दोबारा एक रिवाइंड। हम एक एक के ऊपर बुलाहट है, एक के को परमेश्वर ने मौका दिया, हमें चुनना भी चाहता, लेकिन हम में से किसको चुनेगा? जिसके अंदर यह तमन्ना है, प्रभु मैंने अपने लिए नहीं जीना, अगर मैं जीऊंगा तो तेरे ही इच्छा के लिए मैं जीना चाहता। आइए सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। वचन हम सुनते हैं, उसके साथ साथ हम प्रभु के साथ बात भी करें। सबसे मुख्य समय है। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मुंह खोलकर बात करें। हमारे जीवनों में गलतियां हुई हैं, लेकिन प्रभु ने एक और मौका दिया है। अपनी गलतियों को सोचकर दुखी ना रहे। प्रभु ने मौका दिया, मुझे उसने बुलाया, मुझे धारीवाल में लेकर आया है। आप शायद गरीब परिवार से होंगे, कैंप में आने वक्त आपके पास अच्छे कपड़े नहीं होंगे,
आपके झोले में जो कपड़े हैं परमेश्वर देखता है। आपके मां बाप के पास आपको खरीद कर देने के लिए फोन भी नहीं होगा। वो बात सोचकर आप चिंता ना करें। दूसरों ने अच्छे कपड़े पहने हैं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। दूसरों के पास अच्छे चप्पल हैं, मेरे पास अच्छे नहीं हैं। ये बात सोचकर दुखी ना हो। मुझे प्रभु ने बुलाया है, मुझे मेरे प्रभु ने बुलाया है। धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें। 1.6 बिलियन लोगों में से मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, मुझे चुना है। हमारी कोई खूबी के कारण नहीं, उसका अनुग्रह, उसका अनुग्रह। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। मुंह खोलकर प्रभु से बात करें, आहें भर भर कर बात करें। पहले सेशन से ही प्रभु हमसे बात कर रहा है। मैंने तुझे बुलाया है, तू अनाथ नहीं है, तू मेरा है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तू अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने के लिए भली भांति यत्न कर। अगर तू यत्न करेगा तो कभी ठोकर नहीं खाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो प्रभु। हम एक एक प्रभु तेरी आवाज को सुनने पाए। तू जीवित है, तू मरे हुओं में से जी उठा है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। हालेलुया।